बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान को चाहिए मोदी। दुनिया का हमारा सहारा सिर्फ एक, मोदी ही सहारा। यह हम नहीं कह रहे हैं, पाकिस्तान से आवाज आ रही। शहबाज शरीफ पाकिस्तान संभाल नहीं पा रहे हैं, हालात बद से बदतर हो चुके हैं। कंगाली और बदहाली का आलम आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए। लेकिन पाकिस्तान से एक आवाज उठ रही है और वो आवाज है, अगली तस्वीर दिखाइए, कि मोदी बचा सकते हैं। पाकिस्तान चीख चीख कर कह रहा है मोदी जी बचा लो। लेकिन मोदी ने 4 साल पहले पाकिस्तान का मुकद्दर तय कर दिया था कि पाकिस्तान में क्या होने वाला है, और 4 साल बाद दुनिया ये तस्वीर देख रही है, खुद पाकिस्तान देख रहा है। इसीलिए अब पाकिस्तान को समझ आ रहा है मोदी ने सही कहा था। रिपोर्ट देखिएगा। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। ठीक किया कि नहीं किया? ठीक किया कि नहीं किया? आप खुश हैं? आपके आशीर्वाद है ना? मोदी ने पाकिस्तान की भविष्यवाणी तो 4 साल पहले ही कर दी थी। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। पाकिस्तान में आटे पर लात घूसे चलेंगे, पाक दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। शहबाज कटोरा लेकर घूमेंगे। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में ही कह दी थी। आज पाकिस्तान भुखमरी तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कोई भीख तक देने को तैयार नहीं। चीन, अमेरिका, दुबई, सऊदी अरब सभी ने पाकिस्तान को ठेंगा दिखा दिया है। तो मोदी से पंगा, भारत के खिलाफ साजिश पाकिस्तान को तबाह कर चुकी है। उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। ठीक किया कि नहीं किया? आप खुश हैं? आपके आशीर्वाद है ना? शहबाज दुनिया में भीख मांग मांग कर थक चुके हैं, लेकिन शहबाज के कटोरे को दुनिया के देशों ने ठोकर मार दी है। इसलिए पाकिस्तान के पीएम को भीख मांगने में भी शर्म आने लगी है। पहले मैंने फैसला किया था कि मजीद उनसे मैं कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने फिर आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मजीद मांगू। तो मैंने कहा कि जनाब मेरे आप बड़े भाई हैं और मुझे बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन मजबूरी है। हमारे मामलात जो माली मामलात जो हैं आप जानते हैं, आप मुझे $1 अरब और दे दें। अब पाकिस्तान को कोई बचा सकता है तो वो है प्रधानमंत्री मोदी। पाक के लोगों को मोदी से ही उम्मीद है, मोदी से ही गुहार लगा रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, मोदी जी बचा लो। इंडिया में ना एक थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक सेंस ऑफ आ रहा है कि उनके अंदर के हमें लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये हमारे सियासतदानों और हमारे लोगों के अंदर भी ये चीज़ आना चाहिए। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत ही बेहतर तरीके से अपने मुल्क को चला भी रहा था और अभी चला भी रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने मफाद के लिए किसी और के मफाद पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अच्छे हैं, क्योंकि उनकी स्टार्टअप्स जो है, मोदी जिस वक्त आया था उनके स्टार्टअप 300 थे, अब वो 500 तक पहुँच गए। पाकिस्तान के लिए फ़ायदा तब होगा जब यहाँ के हुक्मरान, यहाँ के वज़ीर ख़ारजा वहाँ से उनसे जाकर खुद मुलाकात करें, उनसे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करें। वो तो एक ओपन प्लेटफॉर्म है, उन्होंने तो दावत दी है कि हमसे हम जो है वो ताल्लुकात बेहतर करें। अब हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम लोग उनसे किस तरह से जाकर बातचीत करें, किस तरह से उनसे मिलें। और आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ऐसा पहली बार हुआ जब सोचिए पाकिस्तान को मोदी की जरूरत है। लेकिन एक विजुअल दिखाऊंगा मैं कि पाकिस्तान की संसद में एक सांसद रोटी लेकर चला गया। किसी मुल्क में आज तक नहीं हुआ होगा कि सांसद रोटी लेकर संसद में पहुंच गया, लेकिन पाकिस्तान में सभी क्या कह रहे हैं? मोदी से कहो अब मोदी बचाएंगे। देखिए कौन कौन कह रहा है कि डूबती नाव को शाहबाज के मोदी का ही सहारा है। देखिए ग्राफिक्स प्ले कीजिए, ये आप देख रहे हैं। शाहबाज को देखिए जरा, नाव की हालत जो आप देख रहे हैं यही पाकिस्तान की हालत है। कब नाव डूब जाए कोई नहीं जानता। अब देखिए कौन कौन क्या कह रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में राजनेता क्या कह रहे हैं? शहबाज शरीफ ने पिछले महीने यह बयान दिया था, 3 युद्ध हम लड़ चुके हैं, अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। शहबाज जानते हैं मोदी ही पाकिस्तान को बचा सकते हैं। पूर्व पीएम इमरान खान प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर चुके हैं। कारोबारी पाकिस्तान के क्या कह रहे हैं? पाक कारोबारियों ने शहबाज सरकार से मांग की है, भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, कारोबार बहाल करें। पेट भरने के लिए भारत से गेहूं का आयात जरूरी है, भारत से गेहूं मांग लो। इस्लामाबाद चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष का बयान है, रूस या दूसरे देशों के बजाय भारत बेहतर विकल्प है, भाई वहां से मांग लो। भारतीय गेहूं का स्वाद पाकिस्तान के गेहूं जैसा है, सीमाएं जुड़ी होने से ढुलाई का खर्चा भी कम आएगा। रूस या यूक्रेन से गेहूं मंगवाना ज्यादा महंगा पड़ रहा है। पाकिस्तान को तुरंत 25 लाख टन गेहूं की जरूरत है। पाकिस्तान के पत्रकार क्या कह रहे हैं? देखिए पत्रकार कह रहे हैं, सिंध के वरिष्ठ पत्रकार सज्जाद अली ने कहा भारत ही पाकिस्तान को राहत दे सकता है।
कारोबार शुरू होने से महंगाई कम हो जाएगी। सरकार भी जानती है भारत का साथ कितना जरूरी है। पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान के लोग भी प्रधानमंत्री मोदी के प्रशंसक हैं। पाकिस्तान में भी पीएम मोदी जैसा नेता चाहते हैं ये लोग। उनकी कार्यशैली और देशभक्ति के भी कायल हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। लोगों का कहना है भारत पाकिस्तान एक जैसे, ऐसे में संकट के समय भारत से ही मदद मांग लेनी चाहिए, पीएम मोदी से मदद मांग लेनी चाहिए। सुनिए जरा पाकिस्तान के लोगों को, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। उनके पॉलिटिशियंस में ये फर्क है कि वो अपने मुल्क के लिए काम करते हैं, हमारे मुल्क में पॉलिटिशियंस के लिए ये फर्क है कि भाई अपने जेब के लिए काम करते हैं, अपनी नस्लों को बनाने के लिए काम करते हैं। भाई हमें भी नरेंद्र मोदी के जैसे एक हुक्मरान की जरूरत है जो कि अपने मुल्क के साथ लॉयल हो। उससे पहले हमें खुद अपने मुल्क के साथ लॉयल होना पड़ेगा। मैंने इंस्टाग्राम पे मोदी को फॉलो किया है बजाय कि इमरान खान को। वो कहीं ना कहीं मंदिर बना रहा है, कहीं ना कोई कुछ बना रहा है। ठीक है, उनके मुल्क की बहुत तरक्की हो रही है, वो काफ़ी चीज़ें अपनी बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं अभी आप खुद देख लें। इंडिया बहुत अच्छा है, इंडिया की जो है क्या से कहते हैं वो हमसे काफ़ी आगे है। ठीक है, हम आपके सामने जीरो हैं बिल्कुल। ठीक है, करप्शन में हम आगे हैं, पाकिस्तानी करप्शन में सबसे आगे हैं। अब वो एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, एक वे पे है, तो इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी और उसकी टीम को जाता है। उन्होंने एक चाय वाले ढाबे से काम करते हुए पीएम बने, तो अपनी पॉपुलेशन को देखा, तो उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। वो उन्होंने लद्दाख में काम किया, उन्होंने कश्मीर में वो इन्वेस्टमेंट लाए, तो उन्होंने बहुत दंगे फसाद हुए उसको कंट्रोल किया। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नरेंद्र मोदी को आपसे ला के खिलाफ हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी इकानमी पे किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया, अपने मुल्क की सालमियत के लिए खड़ा रहे। उसने 370 ये ला के फिर भी वो खड़ा रहे। नरेंद्र मोदी ये है कि एक सिंसियरिटी है ना, ठीक है, आप देखें सिंसियरिटी है कि आप अपनी कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ कितना सिंसियर होकर चलते हैं। ठीक है, अगर वो कौम तरक्की कर रही है तो उसका मतलब ये है कि वो सिंसियर होकर चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप उनको देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको चाहिए कि आप खुद इतनी सी शर्म खा लें कि आप अपने मुल्क को भी देख के चल सकें, बिल्कुल सेम एज इट। अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप भी अच्छा करें। मोदी की अगर बात करें तो मोदी एक क्लास का नाम है। इंडिया के लिए मोदी एक समझ लें कि तैयब उर्दगान है। लोग उसे पूछते हैं, लोग उसे मानते हैं, और इंडिया के लिए वो आउटस्टैंडिंग मैन है और इंडिया के लिए बहुत अच्छा जा। अभी इंडिया में आप देख लीजिए, गाड़ी से लेके मोबाइल से लेके ईच एंड एवरीथिंग वो लोग अपनी बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि उनके जो लीडर हैं, हुक्मरान हैं, वो सिंसियर हैं अपने मुल्क के साथ। बड़ा भाई होता है, छोटा भाई छोटा होता है। अब आप ये देखिए इंडिया कितना बड़ा है, तो उसे बड़ा मान लो यार, ये बड़ा है। दुनिया की किसी भी चीज पे आप देख ले, इंडिया पावरफुल है। गाड़ी वो अपनी बना रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। तो हर चीज में इंडिया हम लोगों से बहुत आगे है। हम लोग उसे अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते। उधर के हुक्मरान चोर नहीं है। अच्छा। हाँ, और हमारे माशाल्लाह चोरों के भी बाप हैं, इसलिए हमारी इकॉनमी आए रोज नीचे और कारोबार तबाह, मईशत बल्कि बिल्कुल। भाई अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर भारत से, मोदी से पंगा पाकिस्तान को क्यों महंगा पड़ा है। इतना महंगा पड़ा है कि बदहाली और कंगाली आ गई है। उसके पीछे वजह यह है कि भारत ने कारोबार बंद कर दिया, व्यापार बंद कर दिया, तो पाकिस्तान कहां गया? दूसरे देशों से खरीदने लगा। अब देखिए जरा, दूसरे किन देशों से खरीद रहा था, ये आप देख रहे हैं। भारत ने, थोड़ा जूम आउट करिए इसे, भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार बंद कर दिया। व्यापार बंद करने से हुआ क्या कि कोई भी शिप, कोई भी माल, कोई भी ट्रेन, कोई भी ट्रक माल लेकर पाकिस्तान नहीं जा रहा था। तो पाकिस्तान कहां से मंगवा रहा था? देखिए जरा, दूसरे देशों से। कौन कौन से देश से माल आ रहा था आप देखिएगा, शिप पर लिखा हुआ है नाम। यूएई से घी आ रहा था, ये अलग अलग मुल्कों से आ रहा था। यहां से खरीदना बहुत महंगा पड़ रहा था। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया गया। मोदी सरकार के फैसले का पाकिस्तान ने विरोध किया और पाक ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म कर दिए। भारत को अकड़ दिखाना पाक को इतना महंगा पड़ा कि कंगाल हो गए। 4 साल में पाकिस्तान तबाह हो गया। दूसरे देशों से सामान आयात करना महंगा पड़ गया। भारत से वही सामान कम कीमत में मिल रहा था। भारत ने श्रीलंका, नेपाल, यूएई को कम कीमत में गेहूं बेचा। पाक क्या कर रहा था सोचिए जरा, रूस से महंगे दामों पर गेहूं खरीद रहा था। रूस से गेहूं लाने में आयात का खर्चा और बढ़ गया। पाकिस्तान के पास $3 अरब ही बचे हैं। गेहूं और चीनी मंगवाने पर खजाना लुट गया सारा। पाकिस्तान में 1 किलो चीनी 100 रुपए में मिल रही है। पाकिस्तान दुबई की रिफाइनरी से चीनी खरीद रहा है। पहले पाकिस्तान भारत से घी मंगवा लिया करता था, अब महंगे दामों पर देखिए जरा, रूस से गेहूं जा रहा है शिप में, महंगे दामों पर सिंगापुर, यूएई से चीनी खरीद रहा है। इमरान की सरकार ने व्यापार शुरू करने की कोशिश जरूर की, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते शुरुआत नहीं हो सकी। पाकिस्तान के कारोबारी हिंदुस्तान से व्यापार चाहते हैं, जिससे कम दामों में चीजें मिल सके। पाकिस्तानी पत्रकार क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा, कि कैसे भारत से संबंध, मोदी से रिश्ते दोबारा स्थापित करने में ही पाकिस्तान का फायदा है। सुनिए। कि कश्मीर को साइड पर रखें और भारत के साथ हमें ट्रेड करनी चाहिए और एक तरफ लेके जाना चाहिए पाकिस्तान और भारत को। लेकिन ये बार बार जो कश्मीर कर रहे हैं, इनको अब इस वक्त बंद कर देना चाहिए। कश्मीर का गाना, कश्मीर का चूरन बेचना बंद करें। पहले जो कश्मीर हमारी साइड पर है उसमें कोई डेवलपमेंट दिखा दे, कुछ काम कर ले, उसके बाद करें। सब पाकिस्तान की जो हालत है, यहाँ पे लोग राशन के लिए लड़ रहे हैं और एक दूसरे को मारने में तैयार हुए हैं, और इस वक्त इनको कश्मीर सूझ रहा है, लेकिन ये उससे निकल नहीं सकते, क्योंकि कश्मीर का चूरन बेच कर ही इन्होंने
जो है वो अपने डिफेंस बजट भी बढ़ाए और बाकी सारी चीजें भी आगे लेकर गए, तो एकदम से कैसे निकल जाएंगे उसमें से? इनके लिए बड़ा मुश्किल काम है। पर आइए अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान के सोशल मीडिया में कैसे मजाक उड़ रहा है। पाकिस्तान में लोग क्या लिख रहे हैं, देखिए। आरिश खान ने लिखा है, तो ध्यान से पढ़िएगा, वो मरियम भी ले लो, हिना रब्बानी भी ले लो, भले छीन लो हमसे यूसुफ गिलानी, मगर हमको लौटा दो कीमत पुरानी, वो आटा वो चीनी वो बिजली वो पानी। राघवेंद्र सिंह ने लिखा, जाओ प्रभु दारुण दुख देसी, वाह की मती पहले ही हर ले ही। मतलब जब बुरे कर्मों का वक्त आता है तो परमात्मा पहले ही बुद्धि हर लेता है। कमलजीत सिंह ने लिखा है, बंदर के हाथ बंदूक होगी तो ऐसा ही होगा, भीख के लिए भी एटम बम की धमकी दे रहे। आनंद श्रीवास्तव ने लिखा, अजब तमाशे पाकिस्तान का खेल, आफत की पुड़िया निकल गई रेल। राघव मिश्रा ने लिखा, विदेशियों की झूठन के लिए जो तरस रहे हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान कह रहे हैं, पाकिस्तान की यही नई परिभाषा बन गई है। अमित ने लिखा, न गोश्त है न आटा न दाल, ऐसे है पाकिस्तान के हाल। अमित कुमार लिख रहे, शाहबाज बेहाल हैं, भीख के लिए करें दर दर का दीदार। तो लोग शायराना भी हो गए हैं। अब लेकिन मैं आपको दिखाता हूं पाकिस्तान में हालात जो है वो किसी से छिपे नहीं है। पाकिस्तान में गैस नहीं मिल रही है, एलपीजी नहीं मिल रही है, एलपीजी के लिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, न गैस मिल रही है ना तेल मिल रहा है, ये स्थिति है। और इसीलिए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लोग दुनिया में मजाक उड़ा रहे हैं, पाकिस्तान के अपने लोग भी मजाक उड़ा रहे हैं। सुनिए जरा। हाल कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है अनवर मकसूद साहब, बहुत अल्लाह का शुक्र है। इत्मीनान से हैं? जी हाँ, नलकों में पानी आ रहे हैं, बिजली भी आ रही है, चूल्हे भी जल रहे हैं और गाड़ी की टंकियों में पेट्रोल भी फुल है, फुल है। मेरे ख्याल में पहले पाकिस्तानी हैं आप जिसके मुंह से मैंने ये सुना है कि बिजली भी आ रही है, नलकों में पानी भी आ रहा है, चूल्हे भी जल रहे हैं, गाड़ी के पेट्रोल में टंकियों में पेट्रोल भी फुल है। जी सही सुना आपने। कहाँ रहते हैं आप? दुबई में। हाल कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है अनवर मकसूद साहब, बहुत अल्लाह का शुक्र है। इत्मीनान से हैं? जी हाँ, नलकों में पानी आ रहे हैं, बिजली भी आ रही है, चूल्हे भी जल रहे हैं और गाड़ी की टंकियों में पेट्रोल भी फुल है, फुल है। मेरे ख्याल में पहले पाकिस्तानी हैं आप जिसके मुंह से मैंने ये सुना है कि बिजली भी आ रही है, नलकों में पानी भी आ रहा है, चूल्हे भी जल रहे हैं, गाड़ी के पेट्रोल में टंकियों में पेट्रोल भी फुल है। जी सही सुना आपने। कहाँ रहते हैं आप? दुबई में। तो आप सुन रहे थे, वो बता रहे हैं आटा भी आ रहा है और पानी भी आ रहा है, बिजली भी आ रही है। उन्होंने पूछा कहां रह रहे हैं, तो कह रहे हैं मैं तो दुबई में हूं। लेकिन पाकिस्तान को कंगाल करने वाले लोग कौन है, जरा देखिए। ये सारे लाइन से जो आप देख रहे हैं, ये ठग्स ऑफ पाकिस्तान है। सबसे पहले मियां नवाज शरीफ, भ्रष्टाचार के मामले में नवाज शरीफ को सजा हो चुकी है। नवाज को 7 साल की सजा सुनाई गई थी। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री पद से भी बर्खास्त कर दिया था। नवाज के साथ बेटी मरियम को भी सजा हुई थी, दामाद सफदर को भी कोर्ट ने सजा सुना दी थी। ऐसा है पाकिस्तान। देखिए जरा, पाकिस्तान के वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब करप्ट। परवेज मुशर्रफ जिनका निधन हुआ आज ही, भ्रष्टाचार के पिता कहे जाते थे परवेज मुशर्रफ। नवाज का तख्ता पलटकर पाकिस्तान की कमान संभाली थी इन्होंने, इमरजेंसी लगाकर संविधान का उल्लंघन किया था। देशद्रोह केस में मौत की सजा सुनाई गई थी। आसिफ अली जरदारी, पूर्व राष्ट्रपति जरदारी के भ्रष्टाचार के कई किस्से हैं। 1990 के दशक में जरदारी पर मामले दर्ज हुए थे। 20 साल तक चले मामले के बाद कई केस में बरी हुए। बेनजीर भुट्टो जरदारी की पत्नी, आतंकवादी हमले में इनकी मौत हुई। भ्रष्टाचार के केस की वजह से बेनजीर ने पाकिस्तान छोड़ दिया था। 1996 में प्रधानमंत्री रहने के दौरान पाकिस्तान पर दाग लगा, दुनिया के सबसे ज्यादा भ्रष्ट देशों में से एक था पाक। अब आ गए शाहबाज शरीफ। मौजूदा प्रधानमंत्री शाहबाज पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। 7 अरब के मनी लॉन्ड्रिंग केस में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। ये पाकिस्तान के ठग्स हैं और इन्होंने ही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया हुआ है। आइए, और यही वजह है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके लिए ये लोग जिम्मेदार हैं। हालात में से सबसे बड़ी चीज, भारत से गेहूं नहीं जा रहा है, दूसरे देशों से गेहूं खरीद रहे हैं। ये मार हो रही है गेहूं पर, देखिए इतनी मार हो रही है, इतने बुरे हालात हैं कि अब इस गेहूं पर लड़ाई जो हो रही है, आटे पर जो लड़ाई हो रही है, इस पे गाना बनने लगा। जो गाना वायरल है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, सुनिए। आटा आटा टाटा हाय 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 आटा आटा टाटा। कभी कभी तो गैस आए, कभी कभी ये रोटियां पकाए। आटा आटा फकत मेरे घर से मुक जाइएगा, है आटा मुबारक टुकर खाइएगा। आटा आटा हाय 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 आटा
टा आटा टाटा। मैं समझा था तुम हो तो क्या और गूंदूं, मेरी जिंदगी में खुराक ही तुम हो। आटा आटा। तो ये पाकिस्तान में हालात हैं कि लोग आटे पर गाना भी बना रहे हैं, लेकिन कैसे मोदी सहारा है। अब इन सबको सिर्फ मोदी पर यकीन कि शायद मोदी बचा ले। तो मोदी आखिर कैसे बचा सकते हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, मोदी बचाने का तरीका ये, पाक में जरूरी चीजों के दाम बढ़ गए हैं, माल ढुलाई मांग के चलते महंगाई और बढ़ गई, कारोबारियों की भारत से व्यापार की मांग है, सब्जियों के आयात की अनुमति मिले उनका कहना है, वाघा बॉर्डर से आयात आसान और सस्ता है, दूसरे देशों से सामान मंगवाना बहुत महंगा पड़ रहा है। पाक व्यापारी ये दलीलें दे रहे हैं। भारत चीन में तनाव है फिर भी व्यापार जारी है, उनका कहना है भारत पाकिस्तान में तनाव है, व्यापार बंद है, लेकिन तनाव तो भारत चीन में भी है, लेकिन वहां तो व्यापार हो रहा है। इसलिए पाकिस्तान के कारोबारी व्यापारी कह रहे हैं कि भाई कितना ही तनाव हो, आटा तो मंगवा लो। भारत चीन के बीच व्यापार 100 अरब डॉलर। पाक पत्रकार शहजाद चौधरी की यह सलाह है कि आर्थिक तरक्की पर भारत के साथ काम करे पाकिस्तान। भारत से व्यापार ही महंगाई का इकलौता हल है। भारत से गेहूं, चीनी, सब्जियां लेता है पाकिस्तान, केमिकल, प्लास्टिक के सामान भारत से जाते हैं, मशीनी उपकरण, इलेक्ट्रिक सामान मंगवाता है पाकिस्तान। लेकिन अब सवाल एक बुनियादी है, सवाल यह है कि क्या भारत को मदद करनी चाहिए? क्या पाकिस्तान में जो हालात बने हुए, इन हालात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो मांग हो रही है कि मदद करे पाकिस्तान, क्या मदद करनी चाहिए मोदी को? तो भारत के लोग क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को मदद करनी चाहिए या नहीं, वो सुनिए। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जब हमें ऑलरेडी पता है कि पाकिस्तान हमारी आज से नहीं, हमारे इतने सालों से दुश्मनी है हमारी, तो हमें क्यों करनी चाहिए भला? ये टेररिस्ट है, ये कभी हमारा साथ नहीं देंगे। क्या पाकिस्तान की मदद पीएम मोदी करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वो हमेशा से ही दूसरों के टुकड़े पे पलता है, तो उसने हमारे इंडिया को भी तो नुकसान पहुंचाया। जो हमारे घर में आके हमें मारा तो हम उसकी मदद क्यों ही करें? पाकिस्तान ने हमेशा पीछे से छुरा घोंपा है, ऐसा जिस हिसाब से छुरा घोंपा है, तो मुझे नहीं लगता कि मदद करनी चाहिए। कभी नहीं करनी चाहिए। उसने, पाकिस्तान ने हमारे देश को आतंकवाद बनाने का कोशिश कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान को कोई मदद करने के लिए तो अब नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जिस मर्जी से ले, चाइना से ले मदद, चाइना से पहले मदद मांगता रहा था ना, भेज जाओ द्वारा। जी, पाकिस्तान की बिल्कुल मदद नहीं करनी चाहिए उसकी, क्योंकि पाकिस्तान को हालांकि हिंदुस्तान से दोस्ती बना के रखना चाहिए, लेकिन वो शुरू से हिंदुस्तान से उन्होंने दोस्ती बना के रखा नहीं है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिए जरा क्या फर्क है। मतलब भारत और पाकिस्तान में वैसे तो कोई तुलना नहीं है, लेकिन क्यों भारत बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान की जो कंगाली का आलम है वो क्यों? आप देख रहे हैं भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 563 अरब डॉलर का है, पाकिस्तान देखिए 3.5 अरब डॉलर। अब आप फर्क खुद समझ सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था नंबर 5 पर है, पाकिस्तान 44वें नंबर पर। 2030 का अनुमान यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की हो जाएगी और पाकिस्तान 44वें से 50वें नंबर पर आ जाएगा। विकास दर भारत की 6.1% 2023 का अनुमान है और 1.9 पाकिस्तान की। आईएमएफ का अनुमान है कि सबसे तेज विकास भारत की होगी पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान, कर्ज का भारी बोझ पाकिस्तान पर है। हालत यह है कि आईएमएफ भी अब कर्जा देने से मना कर चुका है। जीडीपी भारत की 3 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा है, 3 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा, और पाकिस्तान की 34,000 करोड़। यहां लाख करोड़ में है, वो हजार में। महंगाई दर 6.3% और पाकिस्तान में महंगाई दर देखिए 28%। $1 81 रुपए भारत में, पाकिस्तान में 276 रुपए। ये है पाकिस्तान के हालात। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक और तस्वीर। पाकिस्तान में हालात जो है देखिए, इससे अंदाजा लगेगा। ये लोग ट्रेन से उतर रहे हैं, यही तरीका है। ये आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। पाकिस्तान में आप देख रहे हैं लोग ट्रेन में, और ट्रेन से किस तरीके से उतर रहे हैं, इससे आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान में हालात हैं क्या। तो दिखाता हूं कि दुनिया में, दुनिया के जो देश हैं जिनसे पाकिस्तान कर्जा मांग रहा है, वो भारत को लेकर क्या कहते हैं। देखिए जरा चीन देखिए जरा, 30 अरब डॉलर का कर्ज, नया कर्ज देने से चीन ने इनकार कर दिया, और यही चीन भारत को आर्थिक ताकत मानता है। भारत की जीडीपी चीन से ज्यादा 2023 में होगी। अमेरिका देखिए, मदद देने से इनकार कर दिया अमेरिका ने। आईएमएफ मामले में को देख रहा है अमेरिका ने, कहकर पल्ला झाड़ लिया, और यही अमेरिका भारत से 2023 में भारत की बड़ी भूमिका होगी, आर्थिक शक्ति बन रहा है भारत, यह कहना है अमेरिका का। सऊदी अरब देखिए जरा, 5 अरब डॉलर की मदद शाहबाज ने को दी। शाहबाज सेना प्रमुख ने दौरा किया था, तब 5 अरब डॉलर मिले। यही सऊदी प्रिंस सलमान को बड़ा भाई कहते हैं मोदी को। 42.8 अरब डॉलर का व्यापार है हमारा सऊदी से।
यूएई देखिए, राष्ट्रपति अल नहयान का दौरा रद्द हो गया, मदद की जो उम्मीद थी शाहबाज को वो भी टूट गई। लेकिन भारत के साथ यूएई मोदी को सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया और भारत से व्यापार बढ़ाने पर भी जोर दिया है। आईएमएफ देखिए जरा, 1.9 विकास दर और कर्ज के लिए शर्त रखी थी, वो मना कर दिया कर्ज, और यही आईएमएफ ने भारत को 6.1 विकास दर, सबसे तेज विकास दर का आकलन किया है। तो ये जो हालात है पाकिस्तान में, ये हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हालात ये हो गए कि पाकिस्तान पीछे जा रहा है, पीछे खिसक गया है। यानी जिस दौर में तेज रफ्तार से गाड़ियां चल रही हैं, ट्रेन चल रही है, हवाई जहाज उड़ रहे हैं, पाकिस्तान पीछे जाकर बैलगाड़ी और गधा गाड़ी पर आ गया है। जो वीडियो वायरल है वो देखिए सर। खोता मोटर शॉप ये पाकिस्तान की वाहिद दुकान खुली है खोता रेडी मोटर्स के नाम से, और स्पेशली ये खोते रेडियां जो है वो तैयार की गई है शहरियों के लिए, शहरियों के सफर के लिए। जिस तरह लोग गाड़ियों में सफर करते हैं, इस तरह आप इस पे भी सफर करेंगे। जी सर बताइएगा, ये कौन सी कैटेगरी? ये सी कैटेगरी में, तो इसमें आपको पता है कि जरा ये थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है, तो इसको अब अगर आप इसकी प्राइस देखें तो ये तकरीबन 25 से 30 हजार तक की ये अवेलेबल है। तो अगर कोई लोग हमें ज्यादा कहें तो हम उनको थोड़ा डिस्काउंट दे भी सकते हैं। अगर वो हमें कहें कि हमारी अभी भी इतनी नहीं है, इतनी अप्रोच, तो हम इसको और कम कर सकते हैं। जी ये है सी कैटेगरी, ये आपको मिलेगी 25 से 30 हजार रुपए की। ट्रक जो है ना वो अब ए कैटेगरी पे आ रहे हैं। ये हमारी कैटेगरी और लेटेस्ट जो है ये फॉर्म है, तो इसमें आप देखें कि बगैर सीट्स वगैरह लगी हुई हैं, बड़ी कंफर्टेबल है ये। और इसका जो वैसे रेट है वो मैंने खास जो पाकिस्तानी आवाम, क्योंकि बेचारी इतनी परेशान है, आपको पता है महंगाई की वजह से कोई उनकी सुनसुनाई है नहीं, तो मैंने वैसे तो ये तकरीबन 1 लाख तक की पड़ती है, लेकिन स्पेशल डिस्काउंट के साथ ये तकरीबन 60 से 70 हजार में ये अवेलेबल है। और इंशाल्लाह मैं इससे आगे एक इनिशिएटिव और लूंगा। मैं इसके अंदर इवन एसी वगैरह का भी जो है ना, वो जो नेक्स्ट ईयर में वो एसी वगैरह लगा के, और वो जरा बारिश वगैरह से भी बचने के लिए ना ऊपर मैं छत वगैरह भी लगवाऊंगा। सर आप गधा नहीं खरीद रहे हैं? हाँ, तो यहाँ पे यही गाड़ी है, फ्यूचर की गाड़ी यही है। क्या आप वाकई अपनी फैमिली के साथ खोता रेडी खरीद रहे हैं? हाँ, देखिए हम अपनी गाड़ी उसको अब पता नहीं वो चलाई जाएगी या नहीं चलाई जाएगी, इसलिए हमने कहा ये कहीं महंगी ना हो जाए, पहले कि ये महंगी हो जाए उससे पहले बुक करवा। अब एक सवाल कि आखिर पाकिस्तान का होगा क्या, पाकिस्तान के आगे क्या भविष्य है? अगर आईएमएफ का कर्ज नहीं मिला पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान में हालात बिगड़ जाएंगे, जनता सड़कों पर आ जाएगी जैसे श्रीलंका में आई थी, मार्शल लॉ लगाया जा सकता है, यानी शाहबाज की गद्दी चली जाएगी, हो सकता है मुनीर बैठ जाए, सेना सत्ता पर काबिज हो सकती है, पाकिस्तान पर तालिबान के हमले बढ़ेंगे। पेशावर में मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, 100 से ज्यादा मौतें हुई हैं, सेना और आईएसआई पर सवाल उठे। पीओके में भारत में मर्जर की मांग हो रही है। ऐसे ही हालत रहे तो पीओके के लोग खुद भारत में आकर मर्ज होंगे। पीओके में लोग भारत के साथ जुड़ने के नारे लगा रहे हैं, लोग करगिल सड़क को खोलने की मांग कर रहे हैं, बाल्टिस्तान को लद्दाख के करगिल में मिलाने की मांग हो रही है, सिंध बलूचिस्तान में अलगाववादी आंदोलन छिड़ा हुआ है, सिंध प्रांत अलग देश की मांग कर रहा है। सऊदी और चीन जैसे खास दोस्तों को छोड़ दिया इन लोगों ने, संकट में चीन ने भी मदद से इनकार कर दिया है। ये है पाकिस्तान के हालात जो सुधरने